कभी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिनसे हम पता नहीं लगा पाते कि ये किसकी वजह से हो रहा है। बहुत बॉडी में कभी चेंजेस क्रिएट होते हैं, या बॉडी में कभी क्रैकिंग होती है, या हमारे लिप्स फट जाते हैं, या जो हमारी फिंगर की नेल्स होती हैं उनमें वाइट स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझ लाइए कि आपकी बॉडी में किसी ना किसी न्यूट्रिशनल की डिफिशियंसी है। प्रॉपर तरीके से कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ऐसा कोई चेंज आपकी बॉडी में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम साइन की बात करेंगे कि कौन कौन से साइन होते हैं, फिर उन कौन कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से हुए हैं, और अगर हमें उस डिफिशियंसी को फुलफिल करना है तो हमें क्या खाना पड़ेगा। सबसे पहला है वाइट स्पॉट ऑन नेल। नेल पे देखा होगा, यहाँ पे जो हमारी फिंगर की नेल्स होती हैं यहाँ पे वाइट स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं, नेल्स में वाइट स्पॉट्स दिखाई देते। अगर ऐसा कोई वाइट स्पॉट्स दिखाई दे रहा आपके नेल्स में तो समझ जाइए कि आपके अंदर जिंक की डिफिशियंसी है। किसकी डिफिशियंसी है? जिंक की। तो जिंक की डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? मीट, दाल, फिशेस और सीड, कोई भी सीड हो, जैसे राजमा सीड हो या फिर ऐसी बहुत प्रकार की सीड्स होती हैं, बीन्स होती हैं, उनका आप यूज करके जिंक की डिफिशियंसी को फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों में हाई अमाउंट में जिंक प्रेजेंट होता है। तो अगर आप इन सबको अपने बैलेंस डाइट में डेली ऐड करेंगे तो किसकी डिफिशियंसी ठीक होगी? जिंक की डिफिशियंसी ठीक होगी। साथ साथ में जो नेल्स में वाइट स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो वाइट स्पॉट्स नहीं दिखाई देंगे। नेक्स्ट है ऑयली स्किन। दो प्रकार की स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है। लोगों को लगता है कि इनकी स्किन ऑयली है तो बहुत वेस्ट होगा, नहीं। ऑयली स्किन अगर किसी की होती है तो समझ जाइए उसकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है। तो जिसकी भी स्किन ऑयली होती है उसके अंदर जिंक की डिफिशियंसी होती है। किसकी डिफिशियंसी होती है? जिंक की डिफिशियंसी। तो जिंक की डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों को अपने बैलेंस डाइट में ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्रैकिंग। जो हमारे माउथ होते कभी कभी यहाँ पे इस कॉर्नर पे, हाँ कॉर्नर पे फट जाती है। ज़्यादातर गर्मियों में होता है, ठंडियों में भी होता है, दोनों में भी होता है। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहे आपकी बॉडी में, आपके ओठों पे ऐसे कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहे, पता चला है यहाँ क्रैकिंग हुई है, तो समझ लीजिए आपकी बॉडी में B2, विटामिन B2 और B3 की डिफिशियंसी है। और इसके डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए आपको पी का यूज़ करना पड़ेगा, चना का यूज़ करना पड़ेगा, किडनी बीन्स का यूज़ करना पड़ेगा और ब्रोकली का यूज़ करना पड़ेगा, साथ साथ में ग्रीन वेजिटेबल का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको किसकी डिफिशियंसी ठीक करनी है? विटामिन B2, B3 की डिफिशियंसी को अगर ठीक करना है ताकि हमारे माउथ में क्रैकिंग ना हो, तो हमें ये सारी चीज़ें अपने बैलेंस डाइट में ऐड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है क्रैकिंग ऑफ स्किन। कभी कभी स्किन जो है बिल्कुल मतलब अलग से दिखाई देती है, कुछ अजीब सा लगता है स्किन पे, या ड्राइनेस ज़्यादा रहती है। ऐसी कोई स्किन आपकी सूखी सूखी स्किन दिखाई दे रही है तो समझ लीजिए आपकी बॉडी में ओमेगा-3 फैटी एसिड की डिफिशियंसी। किसकी डिफिशियंसी है? ओमेगा-3 फैटी एसिड की डिफिशियंसी है। और इसकी डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए आपको जितने भी प्रकार के सीड होते हैं उनका, जैसे पपाया सीड हो गया और भी बहुत प्रकार के कुकुम्बर सीड हो गया और पंपकिन सीड हो गया, ये सारे सीड आपको खाने चाहिए। उसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अगर आप उसको खाएंगे तो जो आपकी स्किन ब्लैकिंग हो चुकी है, मतलब बिल्कुल रूखी रूखी सी दिखाई दे रही, वो ठीक हो सकती है। और वॉलनट में भी हाई अमाउंट में ओमेगा-3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, फिश की ऑयल में प्रेजेंट होता है और फिशेस में भी प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज़ें ऐड करके अपने बैलेंस डाइट में देखिए आपकी बॉडी के अंदर ओमेगा-3 फैटी एसिड की जो डिफिशियंसी है वो ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है पेल स्किन। स्किन कभी कभी जो है येलोइश दिखाई देती है हल्का सा, तो समझ लीजिए आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी। किसकी? विटामिन B12 की डिफिशियंसी और आयरन की भी डिफिशियंसी में ऐसी स्किन दिखाई देती है। इसकी डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए आप डेली 1 ग्लास बीटरूट चुकंदर का जूस पीजिए। देखिए आपकी स्किन कितना ज़्यादा ग्लो करती है, नेचुरल ग्लो रहेगा।
और वो लाइफ टाइम के लिए वो ग्लो कभी ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट है एप्पल को ऐड करिए, डेली 1 एप्पल सुबह खा लीजिए। अंडे डेली 1 से 2 अंडा खा सकते हैं और पालक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने बैलेंस डाइट में ऐड कर रहे हैं तो आपके अंदर अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है और किसकी डिफिशियंसी है, आयरन की डिफिशियंसी है, तो ये डिफिशियंसी ठीक हो सकती है। नेक्स्ट है ब्लीडिंग कम। जो हमारा जबड़ा होता है ये कभी कभी ऐसा लगता है ब्लीडिंग हो रही है, मतलब ज़्यादातर शुद्ध हिंदी बोले तो खुनाया सा लगता है, मतलब ऐसा लगता है यहाँ पे खून है बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ फील होता है गम रीजन में। तो समझ लीजिए आपकी बॉडी के अंदर विटामिन C की डिफिशियंसी, जिसे हम स्कर्वी भी बोल सकते हैं, चाहे आप बोलिए ब्लीडिंग कम, चाहे आप स्कर्वी बोलिए। स्कर्वी क्यों होता है, विटामिन C की अगर कमी हो जाती है तो बॉडी में स्कर्वी नामक एक प्रकार की डिजीज़ होती है, वो डिजीज़ होती है। तो उस डिजीज़ को ठीक करने के लिए आपको सिट्रस फूड यूज़ करना है जिसके अंदर हाई अमाउंट में विटामिन C प्रेजेंट होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल का यूज़ करना है, इसमें भी हाई अमाउंट में विटामिन C प्रेजेंट होता है। तब देखिए आपकी स्कर्वी जो डिजीज़ हुई है वो ठीक हो जाएगी बस कुछ ही दिनों में। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। बहुत लोग होते हैं जिनको रात में दिखाई नहीं देता है, तो विटामिन A की डिफिशियंसी होती है। इसकी डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए आपको कैरेट ऐड करना है अपने डाइट में, मिल्क को ऐड करना है और एग को। 1 ग्लास दूध, 1 से 2 अंडा डेली, 1 गाजर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सीड्स हो सके तो पॉसिबल हो तो 1 से 2 वॉलनट का यूज़ करिए। कभी ना कभी जो है राजमा की सब्जी बनाकर खा लीजिए। दाल खाइए डेली, चना खाइए डेली सुबह, काला चना जो होता है उसका यूज़ करना है। तो ये कुछ ही चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को अपनी बैलेंस डाइट में ऐड कर लीजिए ना। ऐड करेंगे तभी तो आप हेल्थी रहेंगे। अगर आपको हेल्थी रहना है तो ये चीज़ 101% ऐड करना ही होगा, आज से ही ऐड करना होगा, तभी आप हेल्थी रह पाएंगे। नहीं तो वैसे ही लाइफ स्टाइल जिएंगे जिसमें बिल्कुल लेजी फील होगा और मतलब ना तो स्किन पे कोई ग्लो रहेगा, ना तो हम बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा और वेट तो हमारा बढ़ ही रहेगा, वो चीज़ अलग है। तो इन सारी चीज़ों को ऐड करिए अपने बैलेंस डाइट में, एक हैप्पी और हेल्थी लाइफ स्टाइल को फॉलो करके। कि जब आप एक हैप्पी और हेल्थी लाइफ स्टाइल को फॉलो करेंगे तभी आप हैप्पी रहेंगे, नहीं तो बिल्कुल हैप्पी नहीं रहेंगे। बॉडी में कभी कोई चेंज होता है तो हम बिल्कुल मतलब बॉडी में पता नहीं कि बहुत अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे कभी कोई बीमारी हो जाती है तो बस आराम करने का मन करता है, बॉडी एकदम लेजी सा फील करती है। तो आप कभी भी अगर ऐसा चाहते हैं कि ना तो आपको कभी बुढ़ापा है, मतलब बुढ़ापे का मतलब आपकी एज भी हो जाए तो लगे नहीं देखने कि आपकी एज इतनी हो चुकी है। जैसे हम किसी भी सेलिब्रिटी को देखते हैं तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उनकी एज कितनी है। ऐसा अगर आपको दिखना है तो आपको अपने लाइफ स्टाइल में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने ही पड़ेंगे। जब तक आप चेंजेस नहीं लाएंगे ना तो बॉडी आगे बढ़ेगी ना आप खुद आगे बढ़ सकते हैं। तो चेंजेस लाइए ताकि आप हैप्पी रह सके और हेल्थी रह सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।